손을 참을 수 없을 것 같아। पार्ट 1 है। ये हमारा एसिड और बेस का लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग एसिड और बेस के टोटल जो आपका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और थ्योरी बन सकते हैं हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो रहेगा ये आपको पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग बात करें दोस्तों एसिड है क्या। देखिए दोस्तों, ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल में मैंने जितने भी आपके जो सब्सटेंसेस है, जितने भी अभी खाद्य पदार्थ हैं, उसके जो कितना पीएच मान है उसके मैंने शो किया है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा पार्ट आएगा एसिड। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एसिड क्या है। एसिड जो आपका दोस्तों ये लैटिन वर्ड एकर से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सौर। सौर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, यानी कि वे सभी पदार्थ जिसमें आपका खट्टापन पाया जाता है कहीं ना कहीं उसमें एसिड होता है। एसिड का हिंदी दोस्तों आपका अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम प्रॉपर्टीज, इसके गुण के बात करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपका एसिड होगा ना, वो जल में घुलने के बाद H2O में जैसे ही वो सल्यूबल होगा उसके पश्चात वो क्या होगा, H+ आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि जैसे आपका यहाँ पे तरह तरह के जो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विनीगर हो गया, उसके बाद आपका लेमन हो गया। आप देखे होंगे जब भी आप शरबत बनाते हैं, जब लेमन सिरप बनाते हैं, तो लेमन सिरप में आप क्या करते हैं कि पानी के अंदर लेमन का जितने भी जूस है उसको डालते हैं, और डालने के बाद जो होता है ना वो क्या हो जाता है, आपका वाटर और आपका एसिड मिलके वो क्या बना देता है, आपका एक सॉल्यूशन बना देता है जो पीने में काफ़ी जो ज़्यादा है कड़वा होता है। तो ये जो है आपका वन प्रॉपर्टीज़ है कि आपके जो एसिड हैं जब भी आपके H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपके H आयंस बनाएंगे। और दोस्तों ये जो होता है ना, इसका टेस्ट ये सॉर टेस्ट होता है। जितने भी आपके अधिकांश एसिड होते हैं, यानी कि मोस्टली एसिड जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं कि उसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। आपका नेक्स्ट जो है टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखिए दोस्तों, लिटमस क्या है, लिटमस आपका एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब होता है दोस्तों इंडिकेट करता है और ये बताता है कि वो सब्सटेंस में कि वो आपका एसिड है या बेस है। तो ये लिटमस पत्ता होता है एक टाइप का। ठीक है दोस्तों, आपका ऑनियन भी हो गया, आपका जो अनियन हो गया ये भी आपका एक टाइप का क्या है दोस्तों, इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो है आपका ये लिटमस जो है ना उसको क्या कर देता है, ब्लू से रेड बना देता है। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर्टीज़ है। अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट है एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन। जब भी किसी भी सब्सटेंस को हम लोग, ठीक है, मेटल्स वगैरह हो गया, जब भी आप उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो जो आपका इलेक्ट्रोड्स जैसा सॉल्यूशन बनाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे, ठीक है, रिएक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी क्या होता है, आपका हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज करता है। ठीक है, कोई भी आपका मेटल्स हो गया दोस्तों। मेटल्स के बारे में आप लोग दोस्तों जानते होंगे, मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आपके दोस्तों वो होते हैं जो आपका जिस इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या हो सप्लाई हो, या साथ ही साथ आपका दोस्तों वो क्या हो उसको पीटने पर, उसमें बीटेन होने पर उस पर साउंड आपका क्या हो फॉर्म्ड हो। तो ये मेटल के कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ है। अब दोस्तों देखिए ये जो होता है ना एसिड, ये डिस्ट्रॉय आवर बॉडी टिश्यूज। ये जो हमारे शरीर के जितने भी ऊतक होते हैं ना उसको क्या कर देता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये सभी टाइप के आपके जो है एसिड हानि नहीं पहुंचाता है। कुछ एसिड को हम लोग खा भी सकते हैं। अब दोस्तों ये एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया है दो टाइप से, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। तो दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड को जो है इसे वीक एसिड कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है। और ये जो आपके जो एसिड होते हैं ना इसे जो है इंसान या जानवर खा सकते हैं, और ये जो है आपके एनिमल्स और आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। वहीं आपका जो मिनरल एसिड होता है ना इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड जो हमारा फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का,
ये जो आपका वीक एसिड होता है, ये जो दोस्तों आपका होता है बेसिकली, देखिए यहाँ पे ये नेचुरल एसिड होता है, ठीक है, नेचुरल चीज़ में पाया जाता है, जैसे एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ, तो इन सभी से आप जो है ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हैं। जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड, ये जो है ऑर्गेनिक एसिड का आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ सम इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक एसिड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे विनीगर हो गया, विनीगर में जो पाया जाता है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आपका टेमरिंड आपका जो है इमली होता है, इसमें आपका टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। मिल और कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन में साइट्रिक एसिड, टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स में टाइट्रिक एसिड, और एंट और हनी बी, आपके जितना भी चींटी और मधुमक्खी होते हैं ना, जब वो डंक मारता है तो उसमें आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आप है स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका कंटेंट है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हम लोग जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड एंड इट्स यूजेस, यानी कि हमारे जो कार्बोनिक जो अम्ल है उसका हम लोग यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला हम लोग लिए हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए CH3COOH, ठीक है। ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। आप इसका यूजेस देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो इसका यूजेस है विनेगर में किया जाता है। विनेगर का यूज़ दोस्तों क्या है कि विनेगर को कोई चीज़ को साफ करने में किया जाता है। इंडस्ट्री वगैरह में जो जैसे आपके हार्पिक वगैरह ये सब हुए, सफाई वाले चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसका जो सेकंड यूजेस है किसका, आपका एथेनोइक एसिड, या आपका बोल सकते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। तो इसका जो सेकंड यूजेस है फूड फ्लेवर में, फूड को फ्लेवर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टेन रिमूवल को, कोई भी चीज़ जैसे कि किसी में दाग लगा हुआ है, किसी में जंग लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए, उसकी जो सरफेस को हटाने के लिए हम लोग एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। सेकेंड जो आपका दोस्तों है वो है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को आपको दोस्तों हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका आपका जो है केमिकल फॉर्मूला CH3BO3, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोरिक एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है H3BO3। इसके जो यूजेस है दोस्तों, जितने भी आपके आई ड्रॉप प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें इनका यूजेस है। एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट जैसे आपका बोरोप्लस हो गया, जैसे आपका कोई भी डेटॉल्स वगैरह हो गया, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आपका जो है बोरिक एसिड, या हम इसे ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, इनका यूज़ होता है। दोस्तों एंटी फंगल इसका यूज़ होता है। फंगस क्या होता है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, फंगस नहीं मालूम तो आप लोगों ने आसपास के अपने जितने भी एरिया है उसमें कहीं ना कहीं एक मशरूम टाइप का देखा होगा, जिसको हम लोग गोबर छत्ता बोलते हैं। तो ये जो काऊ डंक में आपको बेसिकली, या कहीं और जगह ग्राउंड में आपने देखा होगा, तो एक्चुअली में वो फंगस होता है, ठीक है। फंगस हमारे शरीर में भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग दाग, खाज, खुजली, ये टाइप का जितने भी चीज़ देखे होंगे, ये आपका एक टाइप का फंगल कंपोनेंट्स है। तो ये आपका फंगस है। तो ये एंटी फंगल की तरह काम करता है, ठीक है। आई ड्रॉप की तरह काम करता है और एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट में इसका यूजेस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे यूरिक एसिड। देखिए यूरिक एसिड, यूरिया हम लोग अपने पेशाब को बोलते हैं ना, यूरिया, ठीक है। ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका बनता है, उत्सर्जन तंत्र में बनता है। तो इसका दोस्तों जो फॉर्मूला है वो NH3 है। NH3 आपका इसका फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है, इफ़ यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज इन ब्लड, अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा, ठीक है, हमारे शरीर या हमारे ब्लड में अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस कारण होने वाले जो आपका डिजीज़ है या आपका जो रोग है उसे क्या बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरक्रीमिया जो बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको दोस्तों
यूरिक एसिड के कारण ही इसका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है NH3 का, तो ये आपका ये हाइपोरिक्यूमिया आपका जो है डिजीजेस होता है। जॉइंट पेन या स्वेलिंग होता है तो उसे बोलते हैं उसमें भी आपका जो है ये यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण आपको एर्थेटाइटिस आपका हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है दोस्तों लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड जो दोस्तों ये क्या आपका मिल्क या कर्ड यानी कि दही में पाया जाता है। इससे क्या आपका हो सकता है, आप लोगों ने रनर को देखा होगा जो दौड़ वगैरह करते हैं, तो क्या होती है अगर लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण उसका क्रैम्प आती है, ठीक है, उसको जॉइंट में या दर्द होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब भी हमारा जो है लैक्टिक एसिड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है हमारे बॉडी में, विशेषकर धावक जो कि आपके रनर्स हैं, तो उसमें आपका क्रैम्प नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि लैक्टिक एसिड के कारण ही क्रैंक होता है। कब होता है, जब लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण क्या फैक्ट है आपका कि लैक्टिक, आपने दूध देखा होगा, ठीक है, अगर दूध को आपने फॉर एग्जांपल ये आपका दूध है, ठीक है, दूध को आपने क्या किया, उसे मिल्टिंग किया, मिल्टिंग करने के बाद उसे दोस्तों मिल्टिंग करने के बाद आपको दोस्तों वो आपने उसे कुछ देर छोड़ दिया। जब वो ज़्यादा देर तक हो जाता है ना मिल्क, तो क्या हो जाता है उसके जो सरफेस में है ना, अगर आप उसे चखेंगे तो वो खट्टा टाइप का, मतलब खट्टा टाइप का पड़ता है। ठीक है, तो वैसे भी दोस्तों हम जब भी कर्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो कर्ड वाला जो पार्ट है ना, आप कर्ड कैसे बनाते हैं, आप दूध में जो है वो कोई भी ऐसा अम्ल डाल देते हैं जो कि स्वाद में खट्टा हो, जैसे लेमन डाल देंगे तो आपका कर्ड प्रॉपर तरीका से तैयार हो जाएगा। इसमें जो आपके दोस्तों लैक्टिक बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये लैक्टिक बैक्टीरियाज जो है आपके जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आपके जितने भी आपके जो मिल्क में है छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ रिएक्शन करके एक अलग टाइप का लैक्टोबैक्टीरिया बनाता है। ठीक है, उसी के कारण आपका कर्ड बनता है। तो ये कुछ फॉर्मेशन है आपका दूध से दही बनने का या मिल्क से कर्ड बनने का। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारा ये मिनरल्स, आपके जितने भी एसिड हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे।